प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता पर आज बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स को आज जीत मिल चुके हैं। महंगाई भत्ता को सरकार के रोकने के फैसले को सेठ ने खारिज कर दिया है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस महत्वपूर्ण न्यूज को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए पीएम मोदी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसले को लेकर बड़ी खबर आई है, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक जानिए किन फैसलों पर लगी है मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में ईपीएफ उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को अमली जामा पहनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के समक्ष आए सभी मामलों को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ गरीब तबके को राहत दी जा सके। इन फैसलों पर लगी मोहर। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसके तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 3 किलो दाल दी गई है। इस योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया है, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रति व्यक्ति 25 किलो अनाज और 5 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। इस योजना में 1,49,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी योजना है कि किसी देश में 8 महीने तक इतने लोगों को अन्न दिया गया है। दूसरा निर्णय के तहत सितंबर के अंत तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने थे, इसमें 2 दिए जा चुके हैं, जबकि तीसरे सिलेंडर को लेने के लिए सितंबर तक की अवधि बढ़ा दी गई है। 15,000 तक की तनख्वाह वाले श्रमिकों का पीएफ खुद सरकार भरेगी। इससे मजदूरों को 12.50% की मदद होगी। इसे सितंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी सितंबर माह तक श्रमिकों का पीएफ खुद सरकार जमा करेगी। इससे श्रमिकों को 12.50% का सीधा लाभ होगा, जबकि रोजगार प्रदाता को भी सीधा फायदा होगा। प्रवासी मजदूरों के लिए किराए पर आवासीय योजना पर भी मोहर लगी है। इसके तहत देश के 107 शहरों में 1,08,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, जबकि 1,35,000 डोरमेट्री भी उपलब्ध हैं, जिन्हें शहर के कारपोरेशन के जरिए प्रवासी श्रमिकों को किराए पर दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक किराए से बचाने के लिए इस योजना के तहत श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत की तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को उभारने के लिए 12,450 करोड़ रुपए के निवेश को मिली मंजूरी। इसके तहत यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस में सरकार निवेश करेगी, ताकि इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। अगली बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक ने 14वीं बार घटाई ब्याज दरें, जानिए किसे होगा फायदा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं। बैंक ने छोटी अवधि के लिए MCLR में 0.05 से 0.10% की कटौती करने की घोषणा की है। बैंक के इस फैसले के बाद अब 3 महीने के लोन पर भारतीय स्टेट बैंक की दर घटकर 6.65% पर आ गई है। भारतीय स्टेट बैंक की ये नई दरें 10 जुलाई से लागू होगी। अब आपको बताते हैं कि किसको होगा इसका फायदा। MCLR की दरें घटने का मतलब है कि अब भारतीय स्टेट बैंक के लोन की EMI सस्ती हो जाएगी, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह कटौती सिर्फ 3 महीने के लिए है। तो इसका फायदा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिनके होम लोन की रीसेट डेट जुलाई अगस्त में आती है। जून में भी घटाई थी दरें। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने जून में भी ब्याज दरें घटाई थी। 10 जून को भारतीय स्टेट बैंक की दरें 0.25% घटकर 7% रह गई थी, तब भी ग्राहकों को राहत मिली थी। और अब एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बाकी बैंक पहले ही घटा चुके हैं दरें। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 मई को रेपो रेट में 0.40% की कटौती करते हुए उसे 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक रेपो और MCLR से जुड़ी अपनी लोन दरें पहले ही घटा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 3 महीने और देगी नियोक्ता और कर्मचारियों को पीएफ का पैसा। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी से निपटने के लिए
कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अनुदान देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार के घोषित पैकेज के एक हिस्से के रूप में इस वर्ष जून से लेकर अगस्त तक की 3 महीने की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों को 12% एवं नियोक्ताओं के 12%, कुल 24% का अनुदान सरकार देगी। उन्होंने बताया कि यह मंजूरी 15 अप्रैल 2020 को अनुमोदित मार्च से मई वेतन की वर्तमान योजना के अतिरिक्त उन्होंने बताया कि यह मंजूरी 15 अप्रैल 2020 को अनुमोदित मार्च से मई के वेतन महीनों की वर्तमान योजना का अतिरिक्त है। नई योजना का कुल अनुमानित व्यय 4,860 करोड़ रुपए होगा। इससे 3,67,000 प्रतिष्ठानों के 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वह ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जहां पर 100 से कम कर्मचारी हैं, जिनमें 90% का वेतन 15,000 से कम है, उन्हें इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर, 7 वेतनमान के अनुरूप पेंशन संशोधन के आवेदन 31 तक। जी हां, राजस्थान राज्य सेवा से 1 जनवरी 1991 से 31 दिसंबर 2015 के मध्य सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनों एवं पारिवारिक पेंशनों की 7 वेतनमान के अनुसार प्री 2016 की पेंशन के संशोधन का कार्य कोषालय पेंशन जयपुर में किया जा रहा है। कोषाधिकारी पेंशन अंजू सिंह ने बताया कि वर्तमान में 26,700 पेंशन संशोधन कार्य किया जा चुका है। जिन पेंशनर ने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वे कोष कार्यालय जयपुर में 31 जुलाई 2020 तक आवेदन पेश करके अपनी पेंशन संशोधित करवा सकते हैं। जिन पेंशनरों ने पूर्व में आवेदन कर रखा है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1991 से लेकर 2015 तक रिटायर्ड हुए सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन तथा पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नियों को पारिवारिक पेंशन तो मिल रही है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके चलते वे पेंशन कार्यालय और कोष कार्यालय में लगातार गुहार लगाते घूमते थे। इस मामले को लेकर पेंशनरों ने मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार भी लगाई थी। अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, इस साल भी बढ़ेगी सैलरी, कंपनी ने शुरू किया इंक्रीमेंट प्रोसेस। जी हां, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से हर नौकरी पेशा इंसान को यह लग रहा है कि इस साल पुरानी सैलरी पर ही काम करना पड़ेगा। लगभग 4 महीने तक सब कुछ ठप रहने और कारोबार नहीं होने की वजह से यह आशंका भी जताई जा रही थी कि सैलरी का बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है, इस साल भी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है। कई नामी कंपनियों ने अप्रेजल प्रोसेस शुरू कर दिया है। बैंकों ने की शुरुआत। जी हां, देश के तमाम निजी बैंक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने की घोषणा की है। इन तमाम बैंकों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस साल लॉकडाउन और कम बिजनेस के बावजूद इंक्रीमेंट देने की घोषणा की है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने अपने कर्मचारियों अधिकारियों को 8% इंक्रीमेंट देने की घोषणा की है। ऑटो सेक्टर में भी बढ़ेगी सैलरी। पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा नुकसान कार निर्माता कंपनियों को ही हुआ है। इसके बावजूद इन ऑटो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने के लिए सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी अगस्त महीने में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी में इजाफा करेगी। हालांकि इस साल मंदी को देखते हुए सैलरी बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले कम ही होगी। दूसरी तरफ हाल ही में बाजार में आई कंपनी किया मोटर्स और GM मोटर्स ने पहले ही अपने कर्मचारी सैलरी बढ़ाने का काम कर दिया है। बताते चले कि तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक मंदी की संभावना जताई है। पिछले 4 महीने में सब कुछ बंद होने की वजह से भी इस साल कई कंपनियों ने सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को अगले साल के लिए टाल दिया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार को देना होगा महंगाई भत्ता। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने संबंधी निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट ने खारिज कर दिया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने संबंधी जो निर्देश दिया है वह बहाल रहेगा। 6 महीने के भीतर राज्य सरकार को कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे देना होगा। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 2017 के फरवरी महीने में इसी सेट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से दया की भीख है और सरकार चाहेगी तो देगी। इसके खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसके बाद पिछले साल जुलाई महीने में हाईकोर्ट ने ठोस निर्देश देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का अधिकार है।
और राज्य सरकार को बता देना ही होगा। हाईकोर्ट ने 3 महीने की समय अवधि तय की थी जब सेठ को कर्मचारियों को बता देने संबंधी आखिरी दिशा निर्देश देने थे। उसके बाद जुलाई महीने में सेठ ने बता देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन ममता सरकार ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगा दिया था। अब इसे खारिज कर दिया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पर लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधित साथियों तक शेयर भी करना। धन्यवाद।